जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित पठन और श्रवण में आप सभी का स्वागत है। जो भी श्रद्धालु इस सीरीज से जुड़े हुए हैं और नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ हिंदी अर्थ सहित श्रवण कर रहे हैं, उनका प्रभु श्री राम जी पर विशेष कृपा बनी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, बहुत से दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस श्री रामचरितमानस सीरीज में आप श्री रामचरितमानस पुस्तक का जो है कि आप वीडियो में दिखाया करिए, जिससे कि हम लोगों को पठन और श्रवण में और भी आसानी हो सकेगी और श्रवण के साथ साथ पठन भी हो सकेगा। तो आज के इस वीडियो में जो श्री रामचरितमानस का बालकांड दोहा संख्या 191 से पठन करने जा रहा हूँ, उसमें जो है कि श्री रामचरितमानस पुस्तक जो है कि जो ग्रंथ है उसी का जो है कि वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। यदि इस तरह का वीडियो आपको पसंद आएगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 191 से आगे की ओर। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 191 से प्रभु श्री राम के जन्म का उत्सव और उस संदर्भ में जो है कि बतलाया गया है। तो दोहा संख्या 191 से प्रारंभ करते हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में अर्थात बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बीरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब अर्थात उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुम्भी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लामहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सिया रामा अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा,
निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। सुंदर छंदों के रूप में तुलसीदास जी ने तमाम छंद लिखे हैं यहाँ प्रभु श्री राम जी के जन्म के अवसर पर। कह दोई कर जोरी स्तुति, तोरी कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपवासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहें। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सिया रामा माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह
धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम हुए, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयउ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध कर, जात करम सब किन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विपन्न कह दिन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करहीं, बार बार शिशु चरण परहीं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवये रकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन सब काहूँ, जहीं पावा राखा नहीं ताहूँ। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषुमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर बृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर की स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कय कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सूत
जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कह रही हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और वह जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से अर्थात समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस, भा परम भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपनी रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव अर्थात भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि अर्थात श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहीं मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दिन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वहीं दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हर और हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सबन्हि के,
जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र अर्थात चारों राजकुमार चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं और फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की रास है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन अर्थात आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख न माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दुनऊ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बड़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीत हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण हो तोड़ती हैं, अर्थात जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कमहु उछंग
कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोज अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन अर्थात माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा हैं, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन्हि बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कट किंकिन उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहीं देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर अर्थात पैजिनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन सुलोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृग के चरण चिन्हों को देखते हुए मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारे। कंठ शंख के समान अर्थात उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका का और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पान बिचरन मोहि भाई, रूप स कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जहीं देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसी सुरचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता,
जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति अर्थात कि भगवान के उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन करज कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास न चामई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते हैं, श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शीशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिन्ह सुख दिन्हा। लय उछंग कबहु कहलरावे, कबहू पालने घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन रात जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुति सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड
लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊं, सो देखा जो सुना न काऊं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा तो देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती हैं। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मुदी चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना, हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनी माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई थी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनित कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन्ह गुरु जाई, विप्रन्ह पुण्य दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरि भरे तनुआए, भूपति बिहस गोदी बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई,
भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष संभ सुरति गाए। जिनकर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुण पितु माता। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास स्तुति चारी, सोहरि पढ़यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित थोहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लहि बोलाई, वन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं और मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा अर्थात दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृगु राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। यहाँ पर मित्रों मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बहुत से जो नास्तिक लोग हैं, जो प्रभु श्री राम पर कटाक्ष करते हैं कि वो शिकार खेलते थे, लोगों को, जीव जंतु को मारते थे, तो यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा मित्रों कि प्रभु श्री राम के हाथों वही लोग मरने के लिए आते थे जो पुण्य आत्मा थी। उनको प्रभु श्री राम के हाथों मरना ही लिखा था, जिसके कारण उनको मोक्ष प्राप्त करना था। वो सभी पुण्य आत्माएं पूर्व जन्म के ऋषि महात्मा थे और इस जन्म में उनको उन्हीं के हाथों मरना लिखा था। इसीलिए जो है कि प्रभु श्री राम के हाथों उनका शिकार होना कहा गया है। तो यहाँ पर ये बातें स्पष्ट कर देता हूँ। जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा,
करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहाँ संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आयसु मागी करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकलयनी है अज, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहूँ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारिच सुबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहीं उपद्रव मुनि दुखी पामहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यह यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधित नये मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊँ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई। कर बिनती आनौ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना। सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरऊँ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊँ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारनि आनी। राजा ने सब मुनि का आना सुना। तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारि किन्हि अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया।
पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयव नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह को मुझे बहुत सताते हैं, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन्ह कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और आज्ञा को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो अर्थात किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के अर्थात बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु,
चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरसिन्ह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर हैं। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में अर्थात क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानी तही निज पद दिन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्हि। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी अर्थात लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन, दिन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहें। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने फिर फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे।
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीर से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। प्रिय मित्रों, इस तरह का श्री रामचरितमानस का पाठ यदि आपको पसंद आया होगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखना जरूर भूलिएगा मत, और जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद है। और नहीं तो आगे जो है कि इसको चेंज कर दूंगा, जैसे पहले चल रहा था उसी तरह चलने दूंगा। और आप लोग दोस्तों और भी सुझाव आप लोग जो भी होगा आपके पास इस संदर्भ में आप लोग देते रहिएगा। धार्मिक वीडियो बनाने से संबंधित जो भी आपका राय होगा, जो भी आपका निर्देश होगा, जो सलाह होगा, उसे जो है कि मैं पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले फिर वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय श्री राम।